चौथी और पांचवी यार ऐसी टिप्स हैं, तुमने अपना ली ना 10% तुम्हारी जेईई की प्रिपरेशन हो जाएगी। 10%। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कोटा में हैं या फिर बाहर भी हैं, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये 5 ऐसी बातें जो मिस्टेक्स मैंने करी, वो अगर आप ना रिपीट करें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। सबसे पहले बात करता हूँ, मेरा नाम विशाल कुमार और मैं इस चैनल पर ऐसे वीडियोस आप सभी के लिए जेईई प्रिपरेशन या फिर क्लास 11th या 12th को पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर साइंस और ऐसे एग्जामिनेशन से टिप्स या अपनी जो मैंने कोटा गया था उस प्रिपरेशन की थी उससे रिलेटेड चीज़ें आपको शेयर करूंगा इस चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर करना अपने और भी दोस्तों तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहली मिस्टेक की। सबसे पहली मिस्टेक जो कोटा इसके स्टूडेंट्स करते हैं, कई बार करते हैं, बहुत सारे करते हैं, पहली है कि कंसिस्टेंसी। अब भैया पढ़ते तो हम रोज हैं, नहीं यार, कंसिस्टेंसी अपनी कोचिंग को अटेंड करना है। अब क्या होता है कि देखो आपकी हो सकता है कि आप अपने कोटा में ड्रॉप में गए हो, ठीक है, तो ड्रॉपर्स के लिए देखो मैं ड्रॉप में गया था, ठीक है, तो मैं चीज़ें आपको अपने हिसाब से बताऊंगा, बट उनका भी इंक्लूड कर लेते थे 11th में। क्या होता है कि हमें लगता है यार कि भाई हमको बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अब आप हो सकता है कि अपने टाइम पे बोर्ड के टॉपर रहे हो, लेकिन एक चीज़ समझो कि बोर्ड में और जेईई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पहली चीज़। दूसरा, जो तरीके से कोटा में पढ़ाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होता है। जो टीचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं वहाँ पे, ये मैंने चीज़ नोटिस की, अच्छी सी, काफ़ी अच्छी चीज़ थी वहाँ पे। अब क्या है, कंसिस्टेंट कोचिंग में आपको क्या करना है, अगर तुम कोचिंग नहीं जाओगे तो देखो घाटा क्या हो रहा है, तुम्हारे लेक्चर्स मिस होंगे, ठीक, पहला घाटा। अब कुछ कोचिंग में क्या सुविधा थी कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ले सकते हो, ठीक है, लेकिन यार देखो एक चीज़ है कि जो चीज़ लाइव होती है ना और जो लाइव आपके दिमाग में इंटरेक्शन में जाती है उसकी बात ही कुछ और होती है। इसलिए हमेशा से मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस जो है ना कभी ऑनलाइन को रिप्लेस नहीं कर सकती है, अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा फोकस हो, तो फिर बात एक्सेप्शन में चले जाओगे तुम, ठीक। अब भाई तुम्हारे लेक्चर्स मिस हुए, जब लेक्चर्स मिस हुए तो तुम्हारे पास उसके नोट्स नहीं। अब नोट्स में भी क्या है ना, तुम्हारे पास तो खुद के नोट्स नहीं है, तुम दूसरे के मांग के छापोगे। क्या होता है यार कि मान लो अगर मेरे को एक टॉपिक पढ़ाया गया, ठीक है, मेरे को एक टॉपिक ए पढ़ाया गया और इस टॉपिक ए में मैं थोड़ा वीक था, ठीक है, मैं वीक था, तो मेरे नोट्स मैंने क्या है ना, मैंने 3 पेज के बनाए और एक मेरा फ्रेंड था वो थोड़ा सा अच्छा था उस टॉपिक में, तो उसने जो नोट्स है ना वो 2 पेज के बनाए। अब उसको जो चीज़ें आती थी वो उसने नहीं लिखी भाई, समझ रहे ये चीज़। और तो उस हिसाब से मैं गया कि हेलो हाँ उज्जवल भाई, थोड़ा मुझको नोट्स चाहिए, नोट्स दे देना। तो उज्जवल ने कहा चलो मेरा फ्रेंड है, हेल्प कर देता हूँ, उसने मुझे नोट्स दे दिए, बट वो नोट्स मेरे सीधा बोले तो किसी काम के नहीं रहे फिर, कि ना मैंने लेक्चर लिया और ना मेरे खुद के नोट्स थे। अब जब भाई तुम्हारे खुद के नोट्स थे नहीं, अब और बताता हूँ तुम्हें तीसरी चीज़, DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब जब तुमने लेक्चर लिया नहीं, नोट्स करे नहीं, DPP तुमसे सॉल्व नहीं होगी, पहली चीज़, ठीक है, DPP तुमसे सॉल्व नहीं हुई। अब तुम्हारा जो संडे वाला टेस्ट होता है ना, ठीक है, मान लेता हूं मैंने तुमने एक सब्जेक्ट में ही कांड करा है, ठीक है, ये जो बता रहा हूं मैं ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए है। अब जब तुम्हारा एक सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस खराब होगा, ठीक है, तो होगा क्या, देखो भाई तुम्हारे संडे टेस्ट में भाई मार्क्स आएंगे देखो कम, ठीक है। और ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपने आप को कंपेयर जरूर करते हैं अपने आसपास वालों से, और ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं तुम भी कर रहे हो, ठीक है, जो भी जेईई एस्पिरेंट है उनसे पूछना जरूर, ऐसा जरूर हुआ होगा उनके साथ में। मार्क्स कम आएंगे, फिर यहां से आता है डीमोटिवेशन, और फिर ये तुम्हें ना एक सिर्फ लेक्चर को कंसिस्टेंट ना रहने की वजह से तुम्हें यहां आना पड़ता है, और फिर आपकी पूरी की पूरी जो ये जेईई की प्रिपरेशन है ये होती है भाई गड़बड़। ये बात पहली चीज, ठीक है, ये है पहला लेसन। अब लेसन नंबर 2, दूसरे लेसन की बात करते हैं, स्टडी मटेरियल। यार क्या होता है कि हमने यूट्यूब देख के, यूट्यूब का एक बेनिफिट भी है घाटा भी है, कि हमें लगता है ना कि हम हर किताब को पढ़ लेंगे,
तो हम क्या करते हैं कि सर्च करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर जेई, तो यूट्यूब 10 वीडियो निकाल के दे देता है, भैया ये 10 किताबें जो बेस्ट हैं जेई के लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, उन 10 किताबों को देख देख के उनमें से एक सब्जेक्ट की हम 5-5 किताबें ले आते हैं, ठीक है, 5 बुक्स। या अभी भैया 5 बुक कैसे आती है, मैं तो एक बुक लाता हूं। देखो क्या होता है कि मान लेता हूं मैं, तुम एक ये स्टूडेंट हो और एक तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, आप एक बुक लेके आते हो, लेट अस सपोज कि आपने एररलेस खरीद ली, ठीक है, एररलेस, और ये जो हमारे मित्र हैं, ये आपके मित्र ने खरीदी एबीसी, ठीक है। हुआ क्या कि आपसे एररलेस के सवाल बन नहीं रहे, और आपने देखा कि भाई ये बंदा एबीसी पढ़ रहा है, इसके सवाल बन रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उस सब्जेक्ट में, तो तुमने क्या किया, तुमने कहा मतलब एबीसी आसान है, ठीक है, और तुम कोई ऐसी उससे बुक लोगे देखने के लिए, और तुम्हें पता नहीं क्यों, तुम एक पन्ना पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा, और तुम क्या करोगे फिर, इस एररलेस को छोड़ करके आप जाओगे दुकान पर और ये एबीसी ले आओगे। सेम चीज तुम्हारे 2 से 3 दोस्तों के साथ में होगी। अब यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंसी देखो फिर से आ जाती है। देखो जेई की प्रिपरेशन, द प्रिपरेशन ऑफ जेई इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। ये लाइन को बस हमेशा याद रख लेना अगर आप जेई की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो, ठीक। टैलेंट मैटर नहीं करता, टैलेंट मैटर नहीं करेगा, अगर तुम्हें कम भी आता है ना, तुम ज्यादा पढ़ोगे, तुम ज्यादा आगे निकल जाओगे, ये बात की गारंटी है। अब आगे देखते हैं, तो तुमने पहली चीज तो किताबों का भंडार लगा लिया। अब क्या होगा कि भाई तुम अगर इस स्ट्रेटेजी से पढ़ रहे हो, अगर आपकी ये स्ट्रेटेजी है पढ़ने की, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात, सीधा बोलूं तो यार 1% ही पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अपने जेई के कंसेप्ट अच्छे कर पाओ, ठीक है। आप समझो यहाँ पे दिक्कत कहाँ हो रही है। अब जब तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे नहीं हुए, ठीक है, वापस आते हैं इधर ही, फिर तुम्हारी डीबीपी नहीं सॉल्व होगी तुमसे, ठीक है, फिर तुम संडे का टेस्ट देने जाओगे, फिर तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, फिर तुम अपने दोस्तों से कंपेयर करोगे, ठीक है, फिर तुम क्या होगे, डिमोटिवेट, और फिर तुम्हारी जेई की प्रिपरेशन जो है वो हो रही होगी अफेक्ट। बात समझ में आई भैया? यहाँ बात कुछ कुछ तो अच्छी लग रही है, और सुनो, पूरी 5 बातें बताऊंगा आपको। नंबर 3, हेल्थ इशू। अब देखो क्या होता है कि यार हम ना थोड़ा यूट्यूब देख देख के अपना जो कॉमन सेंस है ना उसको भूल गए हैं, ठीक है। हम इन्फ्लुएंस तो बहुत आसानी से हो जाते हैं आजकल, कि कोई भी हमें कुछ भी दिखा के इन्फ्लुएंस कर लेता है, अपना दिमाग तो चलाना भूल गए थोड़ा सा। अब होता क्या है कि हमें जो हमारे यूट्यूबर्स भैया हैं, ठीक है, मैं तो इसीलिए मैं ऐसे वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ, वो हमें बताते हैं कि आपको 16 घंटा पढ़ना है, ठीक है, आपको 20 घंटे पढ़ना है। मैं किसी को डायरेक्ट हेट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम बता रहा हूँ, प्रॉब्लम कहाँ है इस चीज़ में, ठीक। आपकी स्लीप पहली चीज़, और स्लीप के साथ बोल दूँ तो स्लीप साइकिल, ठीक है, तुम अपनी जाके स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर लेते हो। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर तुम जेईई की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारी स्लीप साइकिल और फूड, 2 चीज़ का ध्यान रख लेना बस। स्लीप साइकिल और फूड फिक्स होना चाहिए। स्लीप साइकिल तो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, मतलब अगर तुम्हारा टाइम डिसाइड है 11 बजे सोने का, तो 11 बज जाए, फिर कुछ भी हो जाए सो जाना है तुम्हें। और अगर तुम्हारा टाइम है 5 बजे उठने का, तो सुबह उठ जाना है, फिर कुछ भी हो जाए बिस्तर पे डले नहीं रहना है। समझ रहे हो इस चीज को? अब इससे होता क्या है यार कि जब आपकी स्लीप साइकिल खराब होती है तो आपका जो बिहेवियर है ना, उस बिहेवियर में बहुत ज्यादा देखो चेंजेस आ रहे होते हैं, बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो फोकस है, आपका फोकस उतना अच्छा नहीं होता है। फोकस बोल दूं या बोलूं आपका कंसंट्रेशन, ठीक है। और एक इर्रेगुलर स्लीप साइकिल आपकी मेमोरी पर भी असर डालती है, ये भी चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहां से बात बताता हूं, ठीक है, बात सारे यही कनेक्ट होंगी आके। तुम्हारा फोकस डिस्टर्ब,
कंसंट्रेशन डिस्टर्ब, फिर तुम अपना संडे का टेस्ट देने जाओगे, ठीक, फिर तुम्हारे कम नंबर आएंगे, हो सकता है एकदम ज्यादा भी आ जाए, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, फर्क पड़ता है इस चीज से, ठीक। पूछ लेना आप जेईई के स्टूडेंट से, जितने भी कोटा स्टूडेंट्स गए हैं उनसे पूछना ये चीज कि स्लीप साइकिल से कितना फर्क पड़ता है आपकी लाइफ पर, ठीक है। और अगर बात करूं तो लॉन्ग टर्म बहुत फर्क पड़ता है, फिर मार्क्स कम, डिमोटिवेशन, और फिर जेईई की प्रिपरेशन पानी में। चौथी बात करता हूं, चौथी और पांचवी यार ऐसी टिप्स हैं तुमने अपना ली ना, 10% तुम्हारी जेईई की प्रिपरेशन हो जाएगी, 10%। देखो कैसे। नंबर 4, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के साथ इसी पॉइंट पे इंक्लूड कर देता हूं अदर जेंडर। अब क्या होता है यार कि अभी तक तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे थे ना यार, उसमें एक भी लड़की नहीं थी, ठीक है, ठीक है, तुम्हें रोज वही यार तुम्हें 2-4 लड़कियां देखने को मिलती थी। देखो ऑनेस्ट बोला है, ऑनेस्ट थंबनेल पे लिखा है तो ऑनेस्ट बोलूंगा भाई, ठीक, बुरा लगे तो मैं उसका कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस सीधा बता रहा हूं। अपने स्कूल में थे, तुम्हें 2-4 लड़कियां देखने को मिल रही थी, तुम कोटा गए, तुमने देखा अरे वाह एलन का बैच छूटा है, अरे वाह लड़कियां ही लड़कियां, तुमने देखा अरे मेरे ही बैच में इतनी लड़कियां, ठीक है, तो तुम वहां उनसे कनेक्शन बनाने में, उनसे दोस्ती करने चल दिए, ठीक है, फिर तुम वहां उनके इंप्रेस करने चल दिए, ठीक है। और उसके साथ साथ एक चीज ये जो कि कोटा में बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, दूसरा सोशल मीडिया। अब तुम्हें सोशल मीडिया पर दिखाना भी है कि मैं कोटा में हूं, मैं आईआईटी प्रिपरेशन कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर तब जाना जब वो एग्जाम क्रैक कर लो, जेईई क्रैक कर लो, आईआईटी क्रैक कर लो, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने लिए दिक्कत कर रहे हो। आज तो तुम बहुत शौक से स्टोरी डालते हो कि आई एम करेंटली इन कोटा, ठीक है, घूमते फोटो डाल रहे हो, बट कल वही तुम्हारे जो 10-12 तुम्हारे दोस्त हैं ना, वही तुमसे आके पूछेंगे रिजल्ट के बाद। तो अपने लिए अपनी लाइफ में फालतू का प्रेशर क्रिएट मत करो, समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। अभी तो बातें बहुत बुरी लगती हैं, बाद में तुम्हें ये चीज जरूर समझ में आएगी कि सोशल मीडिया इस देश के यूथ को कितना ज्यादा बर्बाद कर रहा है, ठीक है। लोग यार अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है? औरों की लाइफ की वजह से यार उसके पास गाड़ी है, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपनी मेहनत करके अपना ऑन करो ना, ठीक है। आते हैं वापस अपने पॉइंट के ऊपर। अब पांचवी यार एक और चीज, पांचवी जो लास्ट मिस्टेक है, मैंने क्या बोला था, अगर आपने लास्ट की 2 मिस्टेक अवॉइड कर दी तो 5 से 10% आपका काम यहीं पे हो जाएगा। पहली चीज फ्रेंड्स, ठीक है, और यहां पे बड़ा सा बता देता हूं मैं, से नो टू योर फ्रेंड्स। मैंने पहले ही एक वीडियो में बोला था अपनी कि आप कोटा गए क्यों हो, आप आईआईटी प्रिपरेशन करने गए या अपनी दोस्ती निभाने गए हो। अब देखो होता क्या है कि अगर आप कोटा में हो और आपके साथ सपोज आपके 2 से 3 दोस्त बन गए हैं, ठीक है, आपका रूम पार्टनर भी आपका अच्छा दोस्त है। अब क्या हुआ, आप जब कॉपी किताबें लेने, आप यार कॉपी लेने जाओगे तो कहेगा भाई चलो, उसको कुछ सामान लेने जाओगे वो कहेगा भाई चलो। क्यों? क्या आप अकेले नहीं जा सकते हो? क्या आप छोटे से बच्चे हो? नहीं ना। तो आपको यार देखो, ये जो दोस्ती है, मैं बोलता हूं कि एक पॉजिटिव दोस्ती भी होती है, बट यार नहीं, वो ग्रुप नहीं होना चाहिए आपके पास। आपका ग्रुप अगर अच्छा है तो कभी आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ठीक है। अब भैया बोलो भैया कि हम कभी इंजॉय ना करें, यार देखो इंजॉय करने का भी तरीका होता है, ठीक है। आप रोज अपना जो 1 घंटा है ना, वो सिर्फ इसी चीज में नहीं गुजार दोगे कि हाँ मेरे को कोई मेरा दोस्त है, इस वजह से मैं उसके साथ में घूमने जा रहा हूं या जा रही हूं या सामान लेने जा रही हूं। याद रखो, लाइफ में सबको अपने अपने पैरों पर ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो ना किसी का सहारा बनने की कोशिश करो और ना ही किसी को अपना सहारा बनाओ, समझे। कोटा में हो तुम्हारे पास वहां इतने रिसोर्सेज होते हैं, चीजें हैं, आप वहां पर जाकर मॉल से सामान ले सकते हो, शॉप से सामान ले सकते हो, ठीक है। तो इतना सिस्टम वहां पे ठीक है, अच्छा है। तो बेटर है कि अपने टाइम को सेव करना सीखो, ठीक है।
अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। और पता है एक और चीज़ तो मैं बताता हूँ कि सब बोलते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट, बात होती है हमेशा मेमोरी मैनेजमेंट की। आप कितने इफिशिएंटली अपने मेमोरी को मैनेज कर सकते हो, अपने माइंड को मैनेज कर सकते हो, आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो बस स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और ये 5 के पॉइंट्स, जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए, अगर तुम कोटा में हो, कोटा जा रहे हो या फिर कहीं और भी हो, तुम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इनको गांठ बांध लेना। और मैं गारंटी देता हूं, ये अगर 5 पॉइंट्स को तुमने इंप्लीमेंट कर लिया तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें बहुत ज्यादा अपनी जेईई प्रिपरेशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। साथ में अपनी लाइफ में पीस जो होता है ना, वो काफी ज्यादा रहेगा। और याद रखना, पीस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी लाइफ में उस जेईई के टाइम पर। अगर तुम अच्छे से सो रहे हो, ठीक है, अगर तुम अच्छे से सो रहे हो, तुम्हारी मेमोरी अच्छी रहेगी, तुम्हारी तबीयत अच्छी रहेगी। अच्छा एक बात और बताओ, क्या मतलब है यार कि मैं 4 दिन 2-2 घंटे सोता हूं, ठीक है, और फिर अगले 4 दिन हॉस्पिटल में हूं, क्या वो चीज अच्छी है? देखो, रूल नंबर 1 आपका ये ब्रेक हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इन कोचिंग। और समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने जेईई दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी ऐसी गलती ना कर पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाले टाइम पर ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहें।